उद्धार होता है। सब समय ही है और आगे आज वो समय आया है कि जब मैया और प्रभु का मिलाप कराया जाए। और आज मिलाप कैसे हो तो मानस में बाबा जी लिखते हैं, जैसे ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और भैया लक्ष्मण और गुरु के साथ में विराजे महाराज जनक जी के भवन में। अच्छा, तीनों साथ में विराजे हैं। आज गुरुदेव भगवान के चरणों को दबाते हैं मेरे प्रभु राम जी। और जैसे ही गुरुदेव भगवान आज्ञा देते हैं कि आप जाकर के विश्राम करो, तो आकर के प्रभु विश्राम करते तो भैया लक्ष्मण ड्यूटी अपनी पूर्ण करने लगते हैं, स्वयं चरणों को दबाने लगते हैं। प्रभु बार बार कहते हैं, प्रभु हजारों बार कहते हैं भैया लक्ष्मण जा करके आप विश्राम करो, लेकिन भैया लक्ष्मण कहते हैं नहीं प्रभु, ये अधिकार मुझसे मत छीनो। जब इस अधिकार को मैंने मैया जानकी में आपसे कहने पर बांटा था। अच्छा ध्यान देना, भैया लक्ष्मण प्रभु के चरणों में ही सुखी रहते थे। जब केवट ने प्रभु से कहा कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ, तो प्रभु ने भैया लक्ष्मण मैया जानकी की तरफ देख करके मुस्कुराए। सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा एन लखन जानकी चितईपट। देख करके मुस्कुराए, बिहसे। भैया ने कहा क्यों मुस्कुराहट आ रही है? आज ये केवट आपसे कह रहा कि मैं चरण धुलना चाहता हूँ और आप हमारी तरफ देख करके हंस रहे हैं, क्यों प्रभु? प्रभु ने कहा ए जानकी, हे भैया लक्ष्मण, उस समय को याद करो। एक समय वो था कि मैया जानकी विवाह करके आई थी और मैया जानकी मेरे चरणों को दबाने के लिए मेरे महल में आ रही थी, तो आप भी आ रहे थे और आपसे आपकी मैया ने पूछा कि भैया इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तो आपने जवाब दिया था, माँ इस वक्त में हमेशा अपने प्रभु के चरणों को दबाता हूँ, चरणों की सेवा करता हूँ। मैया ने कहा ए भैया लक्ष्मण, आज से सुनो, तब तक तो ठीक था जब तक हम नहीं आए, लेकिन विवाह के बाद में ये चरणों को दबाने का जो कार्य होता है ये हमारी माताओं का होता है। अच्छा, कुछ तो माताएं समझती हैं कि पति के चरणों को दबाना सेवा करना है, तकलीफ लेना है, लेकिन आपको पता नहीं शायद होगा कि पति के चरणों को दबाने का फायदा क्या है, पति के चरणों को क्यों दबाना चाहिए। यहाँ पर अधिकांश होंगी जो पति को प्रणाम ही नहीं करती होंगी। हाँ? करती हो? कौन कौन करता है? आज तो जो है महिला मंडल ज्यादा है, एक बार हाथ उठाइए। अरे वाह, बस एक उठाओ, दोनों ना तो उठाओ। कौन कौन है? एक बार दोनों हाथ। अरे वाह, क्या बात है। उधर कौन जयकारा लगाए रहा देवी मैया की? उधर हमारे कवि भैया हाथ उठा रहे हैं। आपसे नहीं कहा गया है, आप तो ऐसा पार्ट अदा कर रहे हैं, शायद वास्तविक में उल्टा तो नहीं जमाना आने वाला है। अभी तक पत्नियां चरण स्पर्श करती थी, अब एक बार उठाइए हाथ जो जो प्रणाम करती है। क्या बात है। और अच्छा, कुछ तो चेहरे को ढक करके हाथ उठा रही है, शायद इनको डर है कि ऐसा ना हो स्वामी जी इधर बैठे हैं और वो कह दे कथा पहले बंद करो, पहले हमको इनसे पूछने दो कि प्रणाम कब करती है। अच्छा, एक बार करवा चौथ पड़ता है तो कार्यक्रम चल रहा था आयोजन, तो एक महाशय जी आए, सज्जन जी, उन्होंने कहा और यही बात बोली गई होगी शायद हमारे द्वारा, तो सज्जन जी आए, बोले आज करवा चौथ है और आज साध्वी जी, आज अवश्य मेरी पत्नी मुझे प्रणाम करेंगी। तो हमने कहा क्यों बाकी नहीं करती? कहा नहीं नहीं, कभी कभी जो है जैसे किसी के घर में जा करके जो है मझाया नहीं जाता है कि आज हम आपके घर आ रहे हैं, तो कभी कभी साल भर के बीच में एक बार करवा चौथ वाले दिन प्रणाम कर लेती हैं। तो हमने कहा अच्छा, कहा बाकी नहीं। अच्छा, गलत बात है, जब आप साल में एक बार प्रणाम करेंगी तो पता नहीं मारा है, एक बार जब प्रणाम करेंगे तो फायदा आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि पत्नी देवी प्रणाम करने आ रही है, और कहीं आप झुकेंगी प्रणाम करने के लिए, उनको लगा ये कोई बिल्ली आ गई है और
तो घाटा आपका है। अच्छा, प्रणाम करना अलग का विषय है, चरण स्पर्श करना अलग का विषय है, लेकिन पैरों को दबाने का एक राज है। आपके जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों के चरणों में शुक्र शनि का वास होता है और माताओं के हाथों में लक्ष्मी का वास होता है। और जब आप अपने लक्ष्मी वाले हाथों से पति के चरणों को दबाती हैं तो शुक्र और शनि भागते हैं और घर में आनंद ही आनंद आता है। तो इसलिए चरणों को दबाना चाहिए। अब कल से कितनी महिलाएं दबाएंगी? एक बार हाथ उठाओ। ये ना कहो, क्योंकि सारा दिन के काम में ये भी एक कार्य जुड़ जाता है। अच्छा, स्पर्श करें या ना करें, आप दबाएं या ना दबाएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कहना हमारा धर्म है। क्योंकि माता लक्ष्मी को आपने देखा होगा, हमेशा किसी चीज की कमी तो है नहीं भगवान विष्णु के पास में, लेकिन फिर भी मैया लक्ष्मी हमेशा प्रभु के चरणों को दबाती रहती हैं और शायद इसीलिए माता लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान होती हैं। तो इसलिए चरणों को दबाना चाहिए। तो आज मैया ने कहा ये काम मेरा है, ये आपका नहीं है। कल तक आप दबाते थे वो बात ठीक है, लेकिन आज ये कार्य मेरा हो चुका है। भैया लक्ष्मण ने कहा मैया चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु के चरणों को दबाए बिना मैं कभी सोता नहीं हूँ, कभी मुझे चैन नहीं मिलता। कृपा करके ये अधिकार मुझसे मत छीनो। मैया ने कहा देखो वो मेरे पति हैं, आपके भ्राता हैं, तो आप ना दबाएं चलेगा, लेकिन पत्नी ना दबाए ये नहीं चलने वाला। महाराज अब भैया लक्ष्मण मैया जानकी में आपस में मतभेद होने लगा। मैया कहती मैं दबाऊंगी चरणों को, भैया कहते मैं दबाऊंगी। दोनों पहुंच गए प्रभु के पास में। बोले आप ही फैसला करो, क्योंकि मेरा फैसला नहीं हो पा रहा है। प्रभु ने देखा कि पैर मेरे हैं 2 और प्राणी कितने हैं? 2। जब 2 पैर हैं 2 प्राणी हैं, तो प्रभु ने कहा काम का झगड़ा कर रहे हो आप दोनों, आज से मैं आपका बंटवारा करता हूँ कि एक पैर भैया लक्ष्मण दबाएंगे और एक पैर मेरी अर्धांगिनी जानकी दबाएंगे। तो उस समय तो इन्होंने महाराज बांट दिया था अपने दोनों पैरों को। और आज बात कहाँ पे चल रही थी? पैर दबाओ। मैं कथा भूल गई कहाँ पे चल रही थी। चरणों को राम जी गुरुदेव भगवान के दबाते हैं, याद रखा करो, बीच बीच में पूछते अवश्य हैं। तो आज राघवेंद्र सरकार बैठे तो बार बार भैया लक्ष्मण से कहते हैं चले जाओ, जा करके आराम कर लो, विश्राम कर लो, लेकिन भैया लक्ष्मण नहीं जाते। महाराज राम बार बार कहते हैं नहीं जाते। और इसीलिए महाराज त्रेता युग में भैया लक्ष्मण परेशान हो गए थे प्रभु से, क्योंकि प्रभु बड़े थे, भैया लक्ष्मण छोटे थे। तो जो भी प्रभु कहते थे वो भैया लक्ष्मण को स्वीकार करना पड़ता था। तो साकेत जाते समय भैया लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु, आज इस युग में त्रेता युग में तो आप मेरे बड़े भाई बनकर आए हो, लेकिन द्वापर में आपको बड़ा बन के नहीं आने दूंगा। जब तक आप ये वचन नहीं देंगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा ठीक है, इस युग में मैं बड़ा करके आया हूँ, अगले युग में आप आएंगे। और इसीलिए महाराज शेषावतारी भैया लक्ष्मण द्वापर में बलदाऊ के नाम से बड़े और कन्हैया छोटे बन करके आते हैं। क्यों? क्योंकि भैया लक्ष्मण जब बार बार सेवा करना चाहते थे तो प्रभु बार बार कह देते थे कि भैया लक्ष्मण विश्राम करो, आप थक जाएंगे, तो आज्ञा का पालन करना पड़ता था। और जब द्वापर में बलदाऊ के रूप में जन्मे तो जब गौएं चराने के लिए कन्हैया जाते थे तो वहां पर महाराज भैया लक्ष्मण के अवतारी बलदाऊ जी कन्हैया के सिर को गोद में रख लेते थे और सिर को धीरे धीरे सहलाया करते थे और पंखे को चलाया करते थे। कन्हैया जब बार बार कहें बलदाऊ रहने दो, बस करो, कितना समय हो चुका है, तो बलदाऊ गहरी सी ललकार भरते थे, डांट देते थे, डपट देते थे, अरे तू छोटा है, छोटा बनकर रहे, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाना, जब मैं आज्ञा दूंगा तभी मैं आपको मानना पड़ेगा। तो महाराज भैया बलदाऊ की बात सुनकर कन्हैया जी चुपचाप हो जाते थे। तो आज भैया लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करते हैं और धीरे धीरे रात्रि
व्यतीत होती है। लेकिन भैया लक्ष्मण जब से जनकपुरी में आए हैं और जब से जनकपुरी को बाहर से देखा प्रवेश करते समय, तो भैया लक्ष्मण की सारी रात्रि भगवान के ध्यान में और साथ साथ जनकपुरी के ध्यान में व्यतीत होती। भैया लक्ष्मण के मन में भाव है कितनी जल्दी सुबह हो जो जा करके इस जनकपुरी को अंदर से देखने को मिल जाए। लेकिन कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु के आगे कभी बोले नहीं है और कभी बात नहीं करी। आज का विषय ये है कि बड़ा भाई यदि कुछ बात करता होता है तो छोटा भाई मध्य में बड़े भाई की बात को काट करके अपनी बात रख देता है। लेकिन भैया लक्ष्मण को देखो, कभी प्रभु श्री राम के आगे कभी नहीं बोले, बिना आज्ञा के भी नहीं बोले। आज भैया लक्ष्मण के मन में अभिलाषा है कि मैं जा करके जनकपुरी का दर्शन करूं, लेकिन कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, बोल नहीं सकते। सारी रात्रि सोचते 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 व्यतीत हो गई। लेकिन महाराज राम तो भक्त वत्सल हैं, उन्होंने मन की बात को जान लिया। जैसे ही प्रातः काल होता है, श्री राघवेंद्र सरकार नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, गुरुदेव भगवान के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। हे श्री गुरुदेव भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कह दो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हो लखने हृदय लालसा अभिषेकी, लखने हृदय लालसा अभिषेकी, लखने हृदय लालसा अभिषेकी, लखने हृदय लालसा अभिषेकी, आवाज को खींच रही है ना, कोई लहर बिल्कुल रूखा पर लग रहा है। श्री राम श्री राम, लखने हृदय लालसा अभिषेकी। भैया लक्ष्मण के हृदय में लालसा जागृत हुई है कि मैं जा करके जाई जनकपुर आई देखी, मैं जा करके जनकपुरी का दर्शन करके पुनः वापस आऊं। लेकिन महाराज कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, राघवेंद्र सरकार कहते राम अनुज मन की गति जानी, भगति वत्सलसा ही होलसानी। भक्त वत्सल है और भगत वत्सलता तुरंत ही पहचान लिया। और जैसे ही पहचान लिया तो आज श्री राघवेंद्र सरकार कहते जो राउर में आई सो पावो, नगर दिखाई तुरंत लय आवो। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के जाता हूँ और जाने के बाद सुंदर जनकपुरी का भ्रमण करा के पुनः वापिस आ जाऊंगा। गुरुदेव भगवान ने कहा पहले तो ये बताओ कि आपने अभी कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए, अर्थात भैया लक्ष्मण जनकपुरी को देखना चाहते हैं। बोले हाँ। का फिर आपकी जाने की क्या आवश्यकता है? लखन जाना चाहते तो उनको जाने दो। राघवेंद्र सरकार ने कहा वो क्या बात है ना, दरअसल बात ये है कि भैया लक्ष्मण अभी नए नए आए हैं और जब भैया लक्ष्मण नए नए आए हैं उनको पता नहीं है कि जनकपुर की गलियां कहाँ पर है, कैसे जाना कैसे आना है। अगर कहीं मार्ग में भैया लक्ष्मण भटक न जाए इसलिए मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ, ताकि यद्यपि भटक जाएंगे तो इनको अपने साथ लेकर पुनः वापिस आ जाऊंगा।
गुरुदेव भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले भैया लक्ष्मण नहीं आए हैं। बोले हाँ। कहा आप जाना चाहते हैं इसलिए ताकि यद्यपि मार्ग भटक जाए भैया लक्ष्मण तो आप उनको सही सलामत यहाँ तक ले आए। कहा हाँ। कहा भैया लक्ष्मण पहली बार आए हैं तो पहले तो इस बात का जवाब दो कि आप क्या इस जनकपुरी में कई बार आ चुके हो? आप क्या इस जनकपुरी में कई बार आ चुके हो? अरे आप भी तो पहली बार आए हो और आपकी गलियां क्या पहचानी हुई हैं? कहाँ किस तरफ कौन सा मार्ग जाता है? और इसलिए ए राम मुझे पागल ना बनाओ, सत्य बताओ क्या बात है? राघवेंद्र सरकार बोले वो क्या है ना प्रभु, मैं भी साथ में जाकर के जनकपुरी का भ्रमण करना चाहता हूँ। राघवेंद्र सरकार की बात को सुन करके गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं तो फिर ऐसा बोलो ना कि आप भी जाना चाहते हो, जाओ मैं आपको आज्ञा देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना। बोले वो कौन सी? कहा भूल कर भी नेत्र उठा करके कभी जनकपुर की नारियों की तरफ मत देखना। राघवेंद्र सरकार ने कहा ठीक है, चल पड़े। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर वदनु दिखाए। आप जाएं और जाकर के जाई देखिए आवो नगर, जाकर के नगर को देख करके पुनः वापिस आ जाना, सबके जीवन को धन्य बना देना अपनी सुंदर सी छवि को दिखा करके। राघवेंद्र सरकार तो इधर से आ रहे हैं, लेकिन जब से श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन जनकपुरी में होता है तब से लेकर अब तक सारे के सारे जितने भी नर नारी हैं सब मेरे राम को देखना चाहते हैं और सबके नेत्र लालावित हो रहे हैं श्री राघवेंद्र सरकार की सुंदरता को निहारने के लिए। आज समस्त नारियां पुकारती हैं मेरे राम हो अपनी चंदा सी सुरतिया दिखाई जा रे, हो अपनी चंदा सी सुरतिया दिखाई जा रे, मोरे मोरे वाले घुघराने लगे वाले, मोरे मोरे वाले घुघराने लगे वाले, ओ अपनी चंदा सी सुरतिया दिखाए जइयो रे, अपनी चंदा सी सुरतिया दिखाए जइयो रे, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटे वाले। हाय हाय और सारी की सारी नारियां कहती हैं हो तुम बिन राघव चैन लेना, तुम बिन राघव चैन मिलेना, नैनों से मिले जाए नैना, नैनों से मिले जाए नैना, तुम बिन राघव चैन पड़ेना, तुम बिन राघव चैन पड़ेना, नैनों से मिले जाए नैना, नैनों से मिले जाए नैना, हो मेरी अखियन बीच समाए जइयो अखियन बीच समाई जागे, मोर मुकुट वाले घुघराने लगी वाले, मोर मुकुट वाले घुघराने लगी हो, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लटे वाले। जय हो
तुम्हारे नैनन बीच समाई जाके मोरी मुकुट वाली मोरी मुकुट वाली घुंघरानी लटी वाली मोरे मुकुट वाले घुंघराले लगे वाले मोरे मुकुट वाले सारे नगर के नर नारी भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और बार बार पुकारते हैं, एक बार आ करके आप अपने सुंदर से मुखड़े का दर्शन करा जाएं। ऐसा भाव समस्त नर नारियों के अंदर विराजमान है। और कहते हैं महाराज भगवान आज स्वयं चल करके जनकपुरी का भ्रमण करने के लिए क्यों गए हैं पता है? क्योंकि जनकपुर के हर एक नर नारी के अंदर संत का स्वरूप विराजमान है, जो चारों याम आठों याम भगवान के भजन में डूबा रहता है, भगवान के ध्यान में रहता है। और एक एक बच्चा जनकपुरी का संत है। और कहते महाराज राघवेंद्र सरकार विचार करते हैं कि समस्त नगर के नर नारियों को इस महल में लाया नहीं जा सकता है, लेकिन सारी की सारी नर नारी नहीं आ सकते तो क्या हुआ, लेकिन मैं स्वयं अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए तो जा सकता हूँ। और इसलिए आज स्वयं साक्षात ब्रह्म जो है ना जनकपुरी के महल को छोड़ करके आज जनकपुर के गलियों में विचरण कर रहा है। क्योंकि जितनी अभिलाषा भक्त को होती है ब्रह्म के दर्शन के लिए, उससे कई ज्यादा अभिलाषा उस पार ब्रह्म परमात्मा के हृदय में होती है अपने भक्तों के दर्शन के लिए। और आज श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर की गलियों में भ्रमण करते हैं। और पहले का नियम होता था कि माताएं ये लंबा लंबा घूंघट काटती थी। पहले का नियम होता था माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ज्यादा अलाउ नहीं था। तो आज वहां जनकपुर की जितनी नारियां हैं, जितनी बहुएं हैं और जितनी बहुएं हैं, वो सब झरोखे से प्रभु की सुंदरता को निहार रही हैं। और मानस में वर्णन हुआ जुबती भवनु झरोखने लागी और निरेखहि राम रूप अनुरागी। आज जितनी युवती अर्थात युवतियां हैं, वो समस्त नारियां आज झरोखे से देखती हैं, निरखहि राम रूप अनुरागी, श्री राघवेंद्र सरकार की छवि को निहार रही हैं। अच्छा, पहले के समय में कोई बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन घरों में झरोखे हुआ करते थे। झरोखे जानते हो किसको कहते हैं? खिड़कियों को। आजकल तो पक्के मकानों में खिड़कियां लगवा दी जाती हैं। पहले कच्चे कच्चे मकान हुआ करते थे और उनमें बाहर के दृश्य को देखने के लिए झरोखे बना दिए जाते थे। तो आज उन झरोखों से देख रही हैं। अचानक होता क्या है, एक बहू जो है ना झरोखे से राम जी का दर्शन कर रही थी और इतने में उसकी सास मंदिर से पूजा करके आती है। सुंदर हाथ में थाल है और जैसे ही अपनी बहू को देखा कि पराये पुरुष का दीदार कर रही है, सास को क्रोध आया। सास ने कहा, क्यों री बहू, तेरा पति मर गया है क्या जो आज पराये पुरुष को देख रही हो? ये पाप है आपके लिए, पराये पुरुष को देखना नहीं चाहिए। जैसे ही सास ने कहा तो बहू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहती, सास और बहू में ज्यादा पटती नहीं है ना, बहुत ज्यादा कम। ऐसे यद्यपि शिक्षित समाज हो या कुछ भी हो तो भले ही निभ जाए वरना नहीं निभती। जानते हो क्यों? सास का अर्थ क्या होता है? सास का अर्थ होता है सांस, अर्थात जो कभी सांस ना लेने दे वही तो। अच्छा, बहुएं बड़ा प्रसन्न हुई होंगी सास की बुराई सुनकर। आपको पता है बहू का अर्थ क्या होता है? बा माने बहुत और हो माने हुंकार, जो सारा दिन कार्य करने के बाद भी जिसके मुख से हूं शब्द ना निकले, अर्थात मैंने इतना सारा कार्य किया है, उसी को महाराज बहू कहते हैं। और सास चाहे जितनी भी अच्छी हो, सीधी साधी हो, लेकिन एक कहावत कही जाती कि हंसिए की नोक भर टेढ़ी अवश्य रहती है, क्योंकि उसको बनना पड़ता है। एक सास जाती है रिश्ता देखने,
बहू को देखा, सबसे पहले पूछा आपको कुछ भोजन में आता है, रसोई में कुछ बनाना आता है? बहू ने जवाब दिया सास मुझे ना रसोई में जोरों के चक्कर आते हैं। लेकिन सास ने फिर भी स्वीकार कर लिया, शायद मजाक कर रही होगी। एक दिन बहू ने जो है चावल बनाए और चावल को बना करके थाल में परोसकर सास के आगे रख दिया। और जैसे ही सास के आगे रखा, सास ने एक चम्मच भर के मुंह में खाया, पता नहीं कहां से चावलों के बीच में एक कंकड़ आ गया और कंकड़ दांतों के बीच में आया। सास को क्रोध आया। सास ने कहा क्यों री बहू, भगवान ने तुमको दो मोटी मोटी आंखें दी हैं, क्या देख के नहीं बना सकती? और आजकल की बहुएं एक से बढ़कर एक। बहू ने रसोई से ललकार भरी, ए मैया भगवान ने आपको भी तो 32 के 32 दांत दिए, 2-4 चबा नहीं सकती हो। ये हमारे भारत की सभ्यता है। और आज उसी बात को लेकर के सास आती है, कहा पराये पुरुष को देखने में तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लाज नहीं आती? तेरा पति अभी जीवित है, ये महापाप है, ये पतिव्रत धर्म के खिलाफ है, आपको पराये पुरुष को देखना नहीं चाहिए। आज बहू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ए मैया कौन पराया कौन अपना, अरे आप जिनका पूजन कर अभी अभी मंदिर से चली आ रही है, आज वही साक्षात ब्रह्म जनकपुर की गलियों में विचरण कर रहा है। और यहाँ पर यद्यपि आपके नेत्र हैं तो ए मैया नेत्रों को खोल कर देख, आज यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि सभी के नेत्र श्री रघुनाथ जी की छवि पर टिके हुए हैं। आज सब उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को निहार रहे हैं, हमको देखने वाला कोई नहीं है। और अगर आप भी अपने जीवन को धन्य करना चाहती हो तो एक बार उन्हीं प्रभु का दर्शन कर जीवन को धन्य कर लो। बहू ने की बात सुन करके सास ने भी देखा। अब जैसे ही देखा तो आँखियां चकित रह गई। अब बहू कहती क्या हुआ माँ? तो सास कहती है बीच में मत बोल, आज रघुनाथ जी का मुझे दिव्य दर्शन कर लेने दे। अहो भाग्य मेरे जो आज तुम्हारी वजह से श्री हरि का दर्शन प्राप्त हो रहा है। राघवेंद्र सरकार चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। अच्छा कुछ नारियों की विशेषता होती है, यद्यपि कोई प्राणी अपरिचित आता है तो अगर